पाकिस्तान एस्ट्रोलॉजिकल एकेडमी और AQ TV के ज़ेर एहतमाम हर साल जनवरी में एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का एहतमाम किया जाता है। आप दुनिया भर में कहीं भी मुकीम हो, इन एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का हिस्सा बन सकते हैं। AQ जेमस्टोन्स असली, मुस्तनद और मयारी जेमस्टोन्स का बाएतमाद इदारा, दुनिया भर में आपके डोर स्टेप पर। AQ जेमस्टोन्स। एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी हर साल नवंबर में कराची मौजूद होते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी यानी इल्मे नजूम से लगाव रखते हैं तो हमारा YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी पर्सनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। एस्ट्रोलॉजी की क्लास के साथ आप लोग की खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं काल अमृता योग के हवाले से। पिछले लेक्चर में हमने काल सर्प योग पढ़ा था कि काल सर्प योग के अगर तमाम के तमाम सियारे राहु और से लेकर केतु के दरमियान में आ जाएं, इनके दरमियान में बंद हो जाएं, तो इनको काल सर्प योग, इस योग को कहा जाता है। और काल सर्प योग ऐसा योग जो डिपेंड करता है कि जायचे के अंदर क्या पोजीशन है राहु की और उसके मुताबिक ये फिर बिहेव करता है। दो एग्जांपल्स हैं हमारे सामने। जैसे पाकिस्तान 1947 में जब बना था तो उस वक़्त पाकिस्तान के जायचे में भी काल सर्प योग लगा हुआ था। आपके सामने पाकिस्तान का जायचा है 15 अगस्त 1947 रात 12:01 और उस वक़्त पाकिस्तान का जो कैपिटल था वो कराची था। इसके मुताबिक अगर आप जायचा बनाकर देखें तो काल सर्प योग को आप स्टडी कर सकते हैं। फिर एक बड़ा मशहूर नाम है क्रिकेट की दुनिया का, वो है सचिन तेंदुलकर। कि सचिन तेंदुलकर, इसके जायचे के अंदर भी काल सर्प योग मौजूद है। अब कहते लोग ये हैं कि काल सर्प योग अगर लग जाए तो उसके बाद सारी ज़िंदगी प्रॉब्लम्स और प्रॉब्लम्स ही रहती हैं। क्या सचिन तेंदुलकर की ज़िंदगी में आपको वो प्रॉब्लम्स नज़र आती हैं? क्या सचिन तेंदुलकर अपनी ज़िंदगी में उस शोहरत की बुलंदी को जिसमें उसने उसको छुआ, उसकी क्या वजह थी? उसके जायचे के अंदर काल सर्प योग उसके लिए कि उसने मेहनत करवाई, एफर्ट करवाई और फिर उसको मुनफरिद कर दिया अपने शोबे के अंदर, अपनी फील्ड के अंदर। तो काल सर्प योग, मैंने जैसे पहले लेक्चर में बताया था कि काल सर्प योग हो, काल अमृता योग हो या कोई भी योग हो, तो वो जायचे को नॉर्मल से अबव कर देता है। अगर अच्छा होगा तो बेहतरी की तरफ ले जाएगा, अगर ख़राब होगा तो ख़राबी को अबव कर देगा। तो इसी तरह आपको ये मैंने कुछ दो चीज़ें बताई हैं, अगर आप चाहें तो इनके ऊपर रिसर्च करके देख सकते हैं ताकि आपकी मज़ीद अंडरस्टैंडिंग्स जो हैं वो क्लियर हो सकें। काल अमृता योग, ये योग बनता है उस वक़्त जायचे में जब तमाम के तमाम सियारे केतु से लेकर राहु के केतु से शुरू होकर राहु के तक जाते हों और राहु पे जाके ख़त्म होते हों, इसको काल अमृता योग कहा जाता है। चाहे वो जायचे के राइट साइड पे हों, चाहे वो जायचे के लेफ़्ट साइड पे हों। आपके सामने स्क्रीन पर डायग्राम मौजूद है, आप देख सकते हैं। एक मिसाली डायग्राम आपके सामने है कि पहले घर में केतु है और 7वें घर में राहु मौजूद है। और इस जायचे के लेफ़्ट साइड पे या इस जायचे के राइट साइड के ऊपर तमाम के तमाम सियारे आ जाएं, यानी राइट साइड पे मौजूद हों। अगर इनमें से कोई सियारा निकलकर बाहर चला जाता है, राहु केतु के महवर से बाहर निकल जाता है, तो फिर ये योग नहीं होगा, ये योग एक्टिव नहीं होगा। हम फिर इसको ना तो काल सर्प योग कहेंगे, ना इसको हम काल अमृता योग कहेंगे। काल सर्प योग पे हमने देखा था कि राहु से शुरू होता था सिलसिला, लेकिन काल अमृता के अंदर ये सिलसिला शुरू होता है केतु से, कि तमाम के तमाम सियारे केतु से लेकर और राहु के दरमियान में आ जाएं स्पेसिफिक हाउसेस तक, तो फिर इसको हम काल अमृता योग कहते हैं। ये योग काल सर्प योग की तरह ज़्यादा ख़तरनाक नहीं होता। इसकी जो असरात हैं वो, उसकी शिद्दत जो है वो काल सर्प योग की निस्बत ज़रा थोड़ी सी कम होती है।
आपके सामने जो डायग्राम मौजूद है, इस डायग्राम को देखते हुए मैं आप लोगों को थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ एरीज एसेंडेंट का। बाकी एसेंडेंट्स जो हैं वो आप लोग ख़ुद से माशाल्लाह काफ़ी कुछ सीख चुके हैं। आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर एक डायग्राम मौजूद है, मिसाली डायग्राम है। इसके मुताबिक हम देखते हैं कि काल अमृता योग किस तरह से बिहेव करता है, गो कि इसकी शिद्दत ज़रा थोड़ी सी कम होती है, लेकिन आप लोगों के सामने जो जायचा यानी एरीज एसेंडेंट का इस वक्त मौजूद है, इसी को ही हम ले लेते हैं। बाकी एसेंडेंट जो है वो आप माशाल्लाह ख़ुद से अब इतने इंटेलिजेंट और समझदार हो चुके हैं। आपका बड़ा अच्छा मुझे फ़ीडबैक आता है, चीज़ें आप लोगों के नॉलेज में रहती हैं। हम लोग अगर देखें काल अमृता योग एरीज एसेंडेंट के अंदर केतु अगर मौजूद हो पहले ही घर में, पहले घर में केतु का आना, असेंडेंट का लॉर्ड मार्स उसके साथ ही वैसी एंटी है, तो यहाँ पर केतु बहुत ज़्यादा ख़राबियाँ देगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स देगा। अपनी दशांतर दशा के अंदर ये काल अमृता योग पूरी तरह से एक्टिव होगा कि साहिब जायचा को इतना मायूस कर सकते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने की तरफ जा सकता है, सोच सकता है, इतना बोल्ड स्टेप भी उठाने पर मजबूर कर सकता है। यहाँ से केतु की नज़र पड़ेगी 5वें घर पे, औलाद से प्रॉब्लम्स, मोहब्बत में प्रॉब्लम, जना, बदकारी, जुआ, सट्टा, दिमागी तौर पे उलझाव की कैफियत रहना, जो ख़राबी हो सकती है 5वें घर से रिलेटेड, वो डेफिनेटली यहाँ पर अपनी दशांतर दशा में केतु देगा। फिर उसके बाद केतु की नज़र पड़ रही है जायचे के 7वें घर पे, मैरिटल लाइफ का सुख अपनी दशांतर दशा में डिस्टर्ब करेगा। और केतु की नज़र पड़ रही है जायचे के 9वें घर में, मज़हब से दूरी, कामों में हर्डल्स, रुकावटें रहना, आगे बढ़ने में प्रॉब्लम आना, वालिद से प्रॉब्लम रहना, बैरून मुल्क सफ़र करने में प्रॉब्लम्स रहना। नेक्स्ट हाउस की जानिब हम बढ़ते हैं कि केतु अगर आकर बैठ जाता है 2nd हाउस में, तो 2nd हाउस में केतु हबूद का हो जाता है, यानी नीच का हो जाता है। अब केतु बाउंड है, गो के इस हाउस का सयारा वीनस है जो कि दोस्त है इसका, लेकिन केतु अब बाउंड है बुरे असरात देने के लिए, तो यहाँ पर भी काल अमृता योग बहुत नेगेटिव असरात देगा। फाइनेंस में प्रॉब्लम देगा, ख़ानदान में प्रॉब्लम देगा, बोलने में तलखी पैदा करेगा, दोस्तों में बहुत सारे दुश्मन छुपे रहेंगे। फिर अपनी दशांतर दशा में ये नज़र डाल रहा है जायचे के 6ठे घर पे, बीमारियाँ, कर्ज, मायूसी, टेंशन, डिप्रेशन। यहाँ से इसकी 7वीं नज़र पड़ी जायचे के 8वें घर में, तो कोई भी काम नहीं बन पाएगा, हर काम के लिए नाको चने चपवा देगा। उसके बाद इसकी नज़र पड़ रही है जायचे के 10वें घर पे, तो करियर रिलेटेड मुस्तकबिल के हवाले से की गई कोशिशें, मेहनतों को भी उस पर पानी फेर देगा, इतनी ख़राबी पैदा कर सकता है। नेक्स्ट हाउस की जाने बढ़ते हैं कि केतु अगर आकर बैठ जाता है 3rd हाउस में, अब यहाँ पर केतु इधर भी हबूद का होता है। हालांकि इसका जो लॉर्ड प्लैनेट है मरकरी इसका दोस्त है, लेकिन केतु को जमनाय के अंदर डिबिलिटेशन होती है, नीच का हो जाता है, सबसे ज़्यादा वर्स्ट पोजीशन में चला जाता है। यहाँ पर बैठा हुआ केतु भी अपनी दशांतर दशा में फजूल की मेहनत, फजूल की हार्डशिप, इतनी एफर्ट और इतनी मेहनत करवाएगा कि किसी भी सूरत साहिब जायचा को होश नहीं आएगा कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। छोटे बहन भाइयों से प्रॉब्लम, पड़ोसियों से लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, कभी इधर जा रहा है, कभी उधर भाग रहा है। फिर इसकी 5वीं नज़र पड़ रही है जायचे के 7वें घर पे, मैरिटल लाइफ की अच्छी भली ज़िंदगी चल रही थी, एकदम से केतु की अगर स्टार्ट हुई और तमाम के तमाम सारे केतु से लेकर राहु के महवर में हैं, तो मैरिटल लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स को पैदा करना शुरू कर दें। यहाँ से इसकी 7वीं नज़र पड़ रही है जायचे के 9th हाउस में, वालिद से नहीं बनने देगा, मज़हब की दूरी रहेगी, कामों के अंदर रुकावटें बिला वजह की पैदा होनी शुरू हो जाएंगी। और यहाँ से इसकी नज़र पड़ रही है 9वीं 11th हाउस के ऊपर, 9th नज़र इसकी ख्वाहिशात का पूरा ना होना, बड़े बहन भाइयों से प्रॉब्लम होना, और एक बीमारी ख़त्म, फिर दूसरी ख़त्म, तीसरी ख़त्म, चौथी समाजी हलकों में बदनामी होने का अंदेशा भी पैदा हो जाता है। नेक्स्ट हाउस की जाने बढ़ते हैं। केतु अगर आकर बैठ जाता है जायचे के 4th हाउस में, तो यहाँ 4th हाउस में इसका लॉर्ड मून, उसका एंटी दुश्मन
और यहाँ पर भी किसी सूरत केतु कोई फ़ायदा नहीं देगा। काल अमृता योग यहाँ पर भरपूर अंदाज में साहिब जायचा के घर के सुख को डिस्टर्ब करेगा, जहनी सुकून को डिस्टर्ब करेगा। घर बनाने में अपनी दशांतर दशा में केतु की बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। कोई ना कोई प्रॉब्लम, कभी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, कभी गाड़ी ख़राब हो गई। फिर यहाँ से केतु ने नज़र डाली 5वीं जायचे के 8वें घर पे हादसात कि पता नहीं क्या हो गया। सारी ज़िंदगी अच्छा भला मैं ड्राइवर हूँ, लेकिन अब रोज़ गाड़ी का एक्सीडेंट हो रहा है, रोज़ कोई ना कोई नुकसान हो रहा है। 7वीं नज़र इसकी पड़ी जायचे के 10वें घर पे। करियर में प्रॉब्लम्स अचानक आना शुरू हो गई कि 20 साल से एक पोस्ट पर बैठे हैं और अचानक रिज़ाइन हो जाता है, नौकरी ख़त्म हो जाती है और उसके बाद नौकरी मिलती नहीं है। तजर्बा बेशुमार बहुत सारे केसेस ऐसे मेरे सामने आ चुके हैं। फिर उसके बाद केतु नज़र डालता है जायचे के 12वें घर में। अखराजात आउट ऑफ कंट्रोल, बीमारी पे होने वाला ख़र्चा, नज़र बद, हो सकता है साहिब जायचा पर कुछ जादू टूने के असरात भी हो जाए। बैरून मुल्क हिजरत करवा देता है, दूसरी जगह पे साहिब जायचा चला जाता है और वहाँ भी मुश्किलात रहती हैं। नेक्स्ट हाउस की जाने बढ़ते हैं। केतु अगर आकर बैठ जाए जायचे के 5th हाउस में, और केतु भी एक अंधेरा और ये घर है उजाले का यानी शम्स का, तो यहाँ भी किसी सूरत केतु कोई फ़ायदा देने वाला नहीं है। दिमागी उलझाव, कन्फ्यूजन पैदा करता रहेगा। और जब इंसान दिमागी तौर पर सुकून में नहीं होगा, उसको एंग्ज़ाइटी की प्रॉब्लम हो जाती है। एंग्ज़ाइटी की प्रॉब्लम होती है तो कभी पेट ख़राब, कभी अल्सर हो गया स्टमक पे, कोई ना कोई पेट के मसाइल उसको लगे रहेंगे। औलाद से प्रॉब्लम, मोहब्बत में प्रॉब्लम, अनसर्टेन लॉस, फिर गैर शरी काम की तरफ भी रुझान ले जाता है। मज़हब से दूरी पैदा हो जाती है क्योंकि यहाँ से केतु डाल रहा है 5वीं नज़र 9वें घर में। आला तालीम में प्रॉब्लम, एजुकेशन इनकम्प्लीट रह जाती है, कंप्लीट ही नहीं कर पाता अगर केतु की दशांतर दशा चल रही है। इतनी ख़राबी कि वो इंसान रुक के अगर पढ़ रहा हो तो ये बिल्कुल स्टॉप करवा देता है। बैरून मुल्क जाने में दुश्वारी प्रॉब्लम्स रहती है, वालिद से प्रॉब्लम रहेगी। 7वीं नज़र इसकी पड़ी जायचे के 11वें घर पे। बड़े बहन भाइयों से मसाइल, बच्चों की अज़दवाजी ज़िंदगी के मसाइल अचानक खड़े हो जाएंगे। समाजी हलकों में बदनामी का अंदेशा, दोस्तों से मायूसी, एडवाइज़र्स से मायूसी, कारोबार में नुकसान। नेक्स्ट इसकी नज़र पड़ रही है 9th नज़र इसकी पड़ रही है जायचे के पहले घर में कि साहिब जायचा ख़ुद एक मुतनाज़ा शख्सियत बन जाता है, उसको अपना आप ही समझ नहीं आ रहा होता। नेक्स्ट हाउस की जाने बढ़ते हैं। केतु अगर आकर बैठ जाए जायचे के 6th हाउस में, अब ये हाउस इसके दोस्त का है केतु का, यानी मरकरी का हाउस है और मरकरी के हाउस में केतु अच्छा रहता है, लेकिन ये घर नहस है, ये घर ख़राब है। तो किसी भी सूरत केतु यहाँ पर भी कोई फ़ायदा देने वाला नहीं है, कुछ भी मिलने वाला नहीं है, बल्कि ख़राबियाँ ही ख़राबियाँ रहेंगी। और अगर आप ये समझ रहे हैं कि यहाँ पर केतु को कोई विपरीत राजयोग मिल जाएगा, तो राहु और केतु, मैं फिर से आपकी रिवीजन करवा दूँ, दे आर नॉट फिज़िकल बॉडीज़। राहु और केतु को विपरीत राजयोग नहीं मिलता, ये नहस घर में नहस ही रहते हैं। केतु अगर छठे घर में हो तो सारी ज़िंदगी काल अमृता योग के अंदर साहिब जायचा को बीमारियां घेरे रहती हैं, हेल्थ के इश्यूज़ उसके ठीक ही नहीं होते, कर्ज़ में मुब्तला रहता है, डर खौफ में मुब्तला रहता है, दूसरों से जीतने की बजाय सारी ज़िंदगी हार उसका मुकद्दर बन जाती है। तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा केतु के सदक़ात उसको बचा सकते हैं। अगर राहु और केतु का आप कोई नगीना पहनना चाहें तो खुदारा कभी भी राहु और केतु का नगीना बग़ैर एक्सपर्ट ओपिनियन के कभी मत पहनिएगा, ना ही पहने तो ज़्यादा बेहतर है। सिर्फ छठे घर तक काल अमृता योग एक्टिव रहता है। अगर केतु इससे आगे चला जाएगा 7वें घर में, तो वहाँ पर राहु ऑटोमेटिकली पहले घर में आ जाएगा, तो फिर यहाँ पे काल सर्प योग शुरू हो जाता है। जहाँ पर काल सर्प योग ख़त्म होता है उससे आगे काल अमृता योग स्टार्ट हो जाता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।